दोस्तों, क्या आपने सुना है एक पत्थर की असली कीमत की कहानी? तो फ्रेंड्स, चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह एक दिन अपनी परेशानी लेकर गांव के सबसे बुद्धिमान और बूढ़े संत के पास गया। रमेश ने संत से कहा, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कृपया मेरी मदद करें। संत ने मुस्कुराते हुए रमेश को एक चमकदार साधारण दिखने वाला पत्थर दिया। संत बोले, इस पत्थर की असली कीमत पता करके आओ, इसे बेचना नहीं है। तो संत की बात सुनकर वह सबसे पहले सब्जी बाजार जाता है। रमेश पत्थर लेकर सबसे पहले गांव के सब्जी बाजार में गया। उसने एक सब्जी बेचने वाले से पूछा, इस पत्थर की कीमत क्या है? सब्जी वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसे लगा यह कोई सुंदर कांच का टुकड़ा है। सब्जी वाला बोला, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रमेश को निराशा हुई। उसने सोचा, एक बोरी आलू, क्या यही है मेरे दुखों का अंत? यह संत की बात याद करके पत्थर बेचे बिना वह लौट आया। दूसरे दिन वह ज्वेलर की दुकान पर जाता है। रमेश ज्वेलर वाले से इसकी कीमत पूछता है तो स्वर्णकार ने पत्थर को मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत ध्यान से देखा। जैसे ही उसने पत्थर की चमक और बनावट को परखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक बेहद दुर्लभ हीरा था। उसने बोला, इसके बदले मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दे सकता हूँ अगर तुम इसे बेचो। रमेश हैरान रह गया। एक बोरी आलू से सीधा 50 सोने के सिक्के। उसके बाद उसने धन्यवाद दिया और कहा, और पत्थर बेचे बिना वापस आ गया। वापस आकर उसने सीधे संत के आश्रम में गया। जहाँ रमेश ने कहा, बाबा जी, मैंने सब्जी बेचने वाले से पूछा, उसने एक बोरी आलू दिए। फिर ज्वेलर ने इसके लिए 50 सोने के सिक्के की पेशकश की। मैं भ्रमित हूँ, इसकी असली कीमत क्या है? उसके बाद संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बच्चे, यही तुम्हारी जिंदगी की असली सीख है। तुम उसी पत्थर की तरह हो। क्या हो यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कहाँ जाते हो या तुम किसके पास जाते हो। तुम स्वयं में अमूल्य हो। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, जैसे सब्जी वाला, उसके लिए तुम महज एक कांच का टुकड़ा हो। और जिसने तुम्हें ठीक से पहचाना, ज्वेलर वाले ने, उसके लिए तुम सोने से भी ज़्यादा कीमती हो। दूसरों की राय को अपनी कीमत मत बनने दो। अपनी जगह चुनो और अपनी कीमत खुद पहचानो।